हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। मतलब हमको जो बंद दंपत्नी पत्नी होते हैं, जिसमें कि जो क्या क्या नहीं कर सकते, बच्चे संतान नहीं प्राप्त कर सकते, या कि जिनमें कुछ कुछ कमियां होती हैं, उनके लिए जो विधियां होती हैं वो बताइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा अवधारणा क्या होगी कि बंध बंद दंपतियों को संतान प्राप्ति की विधियां हमको बतानी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो विधियां कौन कौन सी हैं, इनको बताएंगे हम। तो सबसे पहली विधि क्या होगी कि जिसको क्या बोलते हैं हम, बहुत नाम प्रचलित है इसका, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या होता है कि जो अ, मादा से क्या किया जाता है, मादा से अंडाणु क्या किया जाता है, मादा से अंडाणु को एकत्रित किया जाता है। मादा से अंडाणु तथा नर से शुक्राणु को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। और लगभग शरीर के जैसी ही परिस्थितियां प्रदान की जाती है। मतलब कि क्या, कि उचित वातावरण प्रदान करके क्या किया जाता है, निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराया जाता है, वो भी कहाँ, शरीर के बाहर, टेस्ट ट्यूब में। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि अगर अब जैसा वहाँ की परिस्थिति होगी, या जैसा जो इसको अ, रोपित होगा, जहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा, उस मादा में जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से इसको स्थापित किया जाता है। अगर इसको यूगमनज को स्थापित किया जाएगा तो इसको सीधे कहाँ स्थापित कर दिया जाएगा कि फिलिपियन नलिका में। अगर इसको भ्रूण बनने के लिए देखा जाएगा तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, गर्भाशय में। तो परिस्थितियों के हिसाब से इसको क्या किया जाता है कि इच्छित माता में स्थापित किया जाता है किसको, भ्रूण या युग्मनज को। अब अगली विधि कौन सी है, तो अगली विधि है क्या कि फेलोपियन नलिका में, इसमें फेलोपियन फेलोपियन नलिका में अंडाणु का अंडाणु का स्थानांतरण, जिसको क्या बोलते हैं, GIFT। इसमें क्या होगा कि जो जैसे कि जो मादा होगी वो क्या करेगी कि अंडाणु को उत्पन्न नहीं कर सकती है, बाकी वो क्या कर सकती है, बाकी वो उसमें निषेचन हो सकता है और बच्चे को जन्म दे सकती है। वो ऐसी सारी परिस्थितियां होती हैं। तो इसमें यह किसके लिए यह प्रयोग किया जाता है, तो यह वे माता वे माता जो अंडाणु को उत्पन्न नहीं कर सकती, उनके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे होती है यह विधि, कैसे प्रयोग में आती है। तो क्या किया जाता है इसमें कि जो स्वस्थ मादा होगी, स्वस्थ स्वस्थ मादा से क्या किया जाएगा कि जो अंडाणु होगा, अंडाणु को एकत्रित किया जाएगा। स्वस्थ मादा से अंडाणु को स्वस्थ मादा से क्या किया जाएगा, अंडाणु को कहाँ किया जाएगा, जो इच्छुक मादा होगी, इच्छुक इच्छुक मादा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
जो मादा इच्छुक होगी उसमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और वह जिसका जो अंडाणु लेना चाहती है उससे निकाल के। तो यह हो गई क्या, फैलोपियन नलिका में अंडाणु स्थानांतरण। अब अगली विधि कौन सी है, तो अगली विधि है कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। क्या, कोशिकीय अंडाणु शुक्राणु, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। निक्षेपण इसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं उनको क्या किया जाता है, सीधे अंडाणु में स्थानांतरित कर दिया जाता है या प्रवेश कराया जाता है। इसमें क्या होगा इस क्रिया में कि शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। और अगली विधि क्या है, अगली विधि है कि कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन। इसको क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं क्या, ए आई, और इसको क्या बोलते हैं हम, जो कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण को क्या बोलते हैं कि ICSI, ICSI बोलते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हमारा अगला क्या है, कृत्रिम विरेचन। इसमें क्या होता है कि जिस नर के शुक्राणु, क्या होगा कि जिस नर के शुक्राणु जो अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकते हैं या उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, तो इसमें क्या किया जाता है कि शुक्राणु को गर्भाशय या फैलोपियन नलिका में क्या किया जाता है, अब प्रवेश कराया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, कराया जाता है। तो ये क्या है, कुछ विधियां हैं जो कि बंध दंपतियों को संतान का सुख प्रदान कर सकती हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।